तो भाई एक नया इंश्योरेंस फ्रॉड शुरू हुआ है। इसमें होता यह है कि आपको एक कॉल आएगा कैंसलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। वो बोलेंगे कि भाई आपने कोई पॉलिसी लिए थे तो प्रीमियम नहीं भरने की वजह से वो कैंसिल होने जा रही है। तो ऐसा मुझे भी कॉल आया था, मैंने इसको वेरीफाई किया। भारतीय एक्सा के कस्टमर केयर में भी कॉल करके पूछा भाई ऐसा कोई पॉलिसी है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं भाई ये सब फ्रॉड है। ये इस तरह के कॉल आते हैं, आपकी जो पॉलिसी नंबर बता रहे हैं वो भी वैलिड नहीं है और आपका मोबाइल नंबर से भी वेरीफाई किए आपका कोई पॉलिसी आपने लिए नहीं है। तो भाई ये कोई सुमित्रा जैन करके कॉल आता है, वो नंबर अभी भी एक्टिव है। मैंने उसको कंप्लेन भी किया था लेकिन अभी भी एक्टिव दिखा रहा है। और भारतीय एक्सा को भी बोला था भाई ये नंबर से कॉल आ रहा है, तो उन्होंने तो पहले ही डिनाई किया कि भाई ये हमारे एजेंट नहीं है। तो ये सब कॉलर से बचिए। लालच देते हैं जनरली ये आपको पॉलिसी के नाम पे। और वो बोलते हैं कि भाई 8-10 साल पहले पॉलिसी लिए है, किसी को याद नहीं रहती है कि आपने कोई पॉलिसी ली है करके। तो सतर्क रहिए, इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। हेलो। हाँ हेलो। सर क्या मेरी बात फिरोज खान से हो रही है? जी कर रहा हूँ। सर मेरे को डॉक्टर मैं अमित मिश्रा बात कर रहा हूँ, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कैंसिलेशन। हाँ रहती है। सर भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कैंसिलेशन। हाँ बोलिए ना। एक्चुअली सर ये बोलना मैंने आपको प्रीवियस पॉलिसी के रिगार्डिंग किया जो कि आप मार्च 2017 को परचेज की थी सर। कौन सी पॉलिसी करते? हाँ बोलिए ना। सर भारतीय एक्सा की लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा पॉलिसी थी। हाँ बोलो ना, आगे क्या करने का है? इसमें प्रीमियम भरा 25,000 का 25,000 का प्रीमियम भरा हुआ है सर। कब भरा है सर? सर 30 मार्च 2017 को परचेज की थी आपने। 2017? हाँ सर। आज तो 2025 आ गया सर। हाँ सर। 8 साल पहले। देखिए अभी क्या है आपकी पॉलिसी लैब कंडीशन में, बट सर हेलो, हाँ बोलिए ना। बट सर टेंशन की बात नहीं है, अभी आपकी पॉलिसी लैब कंडीशन में है बट ये कैंसिलेशन के लिए सर। बट आपको कंपनी ने जो ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया है। आप मुझे डिटेल भेजेंगे क्या? मुझे तो पॉलिसी को याद नहीं है कब लिया था 2017 में। पॉलिसी का जो CRR नंबर होता है कस्टमर रिलेशन नंबर, जी। वो होता है आपका एक्टिव, क्योंकि सर आपकी एक प्रीमियम की पेमेंट नहीं हुई है इसीलिए सर। क्या हो गया? आपका जो पॉलिसी का CRR नंबर था कस्टमर रिलेशन नंबर, वो क्या ब्लॉक सर। अच्छा मुझे डिटेल भेजिए, आप मुझे डिटेल भेजिए ये नंबर पे, मैं चेक करता हूँ। भेज नहीं सकते ना सर क्योंकि आपके मेरे मैसेज प्रोवाइड नहीं हो रहा होगा आपको। तो कोई आपको कैसे पता चला वो कौन सी पॉलिसी है? मुझे तो आपको पॉलिसी नंबर तो बता कौन सा। हाँ सर बताता हूँ, देखिए क्या है। हेलो हाँ बोलिए ना। देखिए सर, पॉलिसी लैब तो मेरे रहते हैं कैंसिलेशन के लिए, बट आपको कोई भी ऑप्शन प्रोवाइड करिए कंपनी। अरे मुझे पहले पॉलिसी नंबर बताओ यार, मैं कैसा पता चलेगा कौन सी पॉलिसी है? मैंने कभी देखा ही नहीं पॉलिसी। 501 डैश 98 4 46 32 आप क्या लिखा आपने बताइए पॉलिसी नंबर। 501 98 46 321। हाँ देखिए अभी आपके फाइल पे जो एक्टिव रिलेशन मैं उनकी डिटेल आपको दे देता हूँ, ताकि पॉलिसी की कुछ बेसिक डिटेल दे देता हूँ ताकि आप उनसे कांटेक्ट करके आप अपना क्लेम का प्रोसेस करेंगे या कंटिन्यू का प्रोसेस करेंगे। मुझे तो पहले चेक करना पड़ेगा, मुझे तो याद नहीं आ रहा है पॉलिसी कब लिया था, क्या लिया था। सर आपकी पॉलिसी अभी डीएक्टिवेट होगी सर, क्योंकि आपने एक ही बात पेमेंट किया ना और CRR नंबर ब्लॉक है आपका, इसलिए मैं आपको रिलेशनशिप मैनेजर मैम का नंबर दे रहा हूँ। आप उनसे बात कीजिए आप पॉलिसी के रिगार्डिंग, तो वो आपको जो ऑप्शन मिलता है आपको क्लेमिंग का और कंटिन्यू का। अगर आपको क्लेम करना है, देखिए अगर आपको क्लेम करना है तो आपको मिला 1,06,512। अगर आप कंटिन्यू चूज करते हैं तो आपको मिला 6,20,512, वो मिलेगा आपको 7 अप्रैल 2026 को। ठीक है सर, मैं देखता हूँ कैसा क्या करने का। हाँ सर, तो मैं रिलेशन मैम का नंबर दो आपको। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। तो सर आप मुझसे बात करने बाद इमीडिएटली बात करिए उनसे पॉलिसी के रिगार्डिंग। जी जी। मेरा अमित मिश्रा का कॉल आएगा सर। अमित मिश्रा? हाँ मेरा नाम है अमित मिश्रा सर। ठीक है।
उन्होंने कहा था कि आपकी पॉलिसी कैंसिल की नहीं हुई। आप क्या करना चाहते हो सर? बाय द वे क्लेम करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं? दोनों कर सकता हूँ, मैं कंटिन्यू भी कर सकता हूँ सर। ओके सर, उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपको पूरा सर गाइड कर देंगे। जी, वो जी। नंबर आप लिख लीजिए। बोलिए। कभी बात हुई आपकी स्मिता मैम से? नहीं सर, नहीं हुई सर। नंबर लिखिए 98 एक मिनट, 98 18 18 699 699 16। एक बार क्रॉस चेक कराइए क्या लिखा था? 16 98 18 699 16। हाँ, जिनसे बात की उनका नाम है सुमित्रा जैन और मेरा नाम है अमित मिश्रा फ्रॉम कैंसिलेशन डिपार्टमेंट। ठीक है सर। कौन सी एक बार थोड़ा बता दीजिए, कौन सी वो है कंपनी की इंश्योरेंस करें? सर भारतीय एक्स्ट्रा लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा। अपना लाइफ एडवांटेज भारत। सर आपने 24 से स्टार्ट। ठीक है सर, मैं 5 मिनट में कॉल करता हूँ। मैं अभी टास्क पे बैठा था, मैं करता हूँ 5 मिनट में कॉल। ओके। 5 मिनट में कॉल करिए। जी कॉल करिए और जी। फिर मुझे बोलिए, मेल कर दे, अमित मिश्रा को मेल कर दे। ठीक है। आपकी फाइल होल्ड कर सकूँ। हाँ ना, प्लीज। ओके। हेलो। हाँ हेलो, सुमित्रा जैन जी बोल रहे हैं? हाँ जी, आप कौन? मैं फिरोज बोल रहा हूँ मैडम। मैं अभी कॉल आया था भारतीय इंश्योरेंस से, अमित मिश्रा का। तो कुछ पॉलिसी के रिगार्डिंग बोल रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा है पॉलिसी का। पॉलिसी नंबर दिया है, तो आप मुझे थोड़ा डिटेल बता देंगे पॉलिसी क्या है एग्जैक्टली है मेरा? आप कस्टमर है भारतीय के? जी, भारतीय के कस्टमर है? जी। वो पॉलिसी नंबर क्या है? पॉलिसी है 501 हाँ 9846 हाँ 321। ओके, 5019846321। भाई क्या आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपकी फाइल को चेक करती हूँ, चेक करके आपको कॉल बैक करती हूँ। ठीक है? ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ मैडम। जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सुमित्रा बात कर रही हूँ, भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से। कॉल आई थी ना सर आपकी, मेरी बात हुई थी आपसे मॉर्निंग में। जी मैम। हाँ, तो सर मैंने आपकी जो पॉलिसी है ये चेक करी है। पॉलिसी नंबर है सर आपका 501-9846321। जी मैम। जी, प्लान का नाम है इलाइट एडवांटेज। क्या है जिसमें प्लान का नाम है इलाइट एडवांटेज। अच्छा जी, इसमें आपका जो पॉलिसी टर्म है 10 ईयर है और प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें आपका 7 ईयर का है। अच्छा, 10 साल का पॉलिसी 2017 का है मैडम ये? हाँ, जिसकी इशू डेट है 30 मार्च 2017। पॉलिसी आपकी जो मैच्योर होगी ये 7 अप्रैल 2026 में मैच्योर होगी। कब होगी? 26 नेक्स्ट ईयर 7 अप्रैल। अच्छा 7 अप्रैल को। तो मैडम इसको अभी क्या करना पड़ेगा? और सर आपको मेरे पास मैसेज आया था कि आपको पॉलिसी कंटिन्यू करना है मेरे व्हाट्सएप पर। आपने भी व्हाट्सएप किया था? जी। ओके, तो सर मैं आपको कंटिन्यू, क्योंकि क्या है अभी जो पॉलिसी आपकी लैप्स है, क्योंकि इसमें आपकी साइड से तो रेगुलर आपने प्रीमियम जमा नहीं करें, क्या इशू था सर जिस वजह से आप रेगुलर नहीं कर पाए थे इस पॉलिसी को? इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था मैडम। उसका शायद मेलिंग वगैरह भी नहीं आया है। कोई मेल आईडी कौन सा है मैडम? पुराना कंपनी का तो नहीं है कहीं मेरा उसमें आता है? सॉरी, ईमेल आईडी कहीं पुराना कंपनी का तो नहीं है? ओल्ड कंपनी का। मैं कंपनी चेंज किया है 2 बार, तो शायद 2017 से 3rd कंपनी है ओके, लेकिन सर क्या है अभी जो आपकी सर्विसेज है, सबसे पहले तो सर आपकी जो पॉलिसी की ऑनलाइन सर्विसेज है ये हमारी साइड से एक्टिव होगी, क्योंकि जो पॉलिसी के मेल मैसेज आपको रिसीव नहीं हो रहे हैं, एटलीस्ट वो आपको रिसीव होना चालू होंगे। जी मैम। जी, तो मैं आपको कंटिन्यू विड्रॉल दोनों के लिए प्रोसेस क्लियर कर देती हूँ, जो भी आपके लिए सुटेबल रहता है वो 8% आप अपनी पॉलिसी का प्रोसेस करा सकते हैं। जी मैम। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है फिरोज जी कि आपकी जो पॉलिसी अभी लैप्स है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी पॉलिसी अभी मैं आगे कंटिन्यू करूं और जो मेरा प्लान है इलाइट एडवांटेज उसके एज इट इज बेनिफिट यूज करूं, तो उसके लिए ये रहता है सर कि मुझे दोनों चीज बता दीजिए। मैंने विड्रॉ करने का क्या है और अपना कंटिन्यू करने का कैसा क्या है? जी, तो अगर कंटिन्यू करते हैं सर तो इसमें आपके जो प्लान के बेनिफिट रहते हैं, जिसमें कि सर आपको कंपनी डबल टैक्स बेनिफिट देती है। ओके, मतलब इनकम टैक्स में बेनिफिट है? हाँ, इसमें कंपनी की साइड से आपको टैक्स बेनिफिट रहता है, ATC और 1010B के बेनिफिट। ठीक है? ओके मैम।
सेकंड आपका जो बेनिफिट रहेगा ये इंटरेस्ट का बेनिफिट रहेगा। ओके, जी, कैसा क्या रहेगा इंटरेस्ट का बेनिफिट? इंटरेस्ट रहता है सर आपका, जैसे कि एनुअली कंपनी की साइड से आपको 8.5% से 9% तक एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका रहता है सर, जी जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी, ठीक है। जी जी। बट आपका जो बेनिफिट रहेगा आपकी लाइफ रिस्क कवर रहेगा, ठीक है। फोर्थ आपका जो बेनिफिट रहेगा मैच्योरिटी बेनिफिट रहेगा। ओके मैडम जी, और फिफ्थ आपका जो बेनिफिट रहेगा आपका 10 ईयर का इसमें पेंशन कवर रहेगा। 10 ईयर का पेंशन, मतलब ये पॉलिसी तो मैच्योर मेरा शायद 2026 को ये आपकी नेक्स्ट ईयर जैसे पॉलिसी आपकी मैच्योर होती है उसके बाद में आपका टोटल अमाउंट का कुछ परसेंट आपको आने वाले 10 ईयर तक आपको। ओके, ये आपका पेंशन बेनिफिट रहता है। मैच्योरिटी अमाउंट जो रहेगा आपका ये 6,20,000 रहेगा सर। क्या रहेगा मैडम? इसमें कंडीशन 6,20,000। अच्छा जी, अच्छा। अगर अब इसमें फिर कितना प्रीमियम बाकी है मैडम? मेरा प्रीमियम कितना बाकी है? जी, जिसमें सर आपका 7 ईयर जो प्रीमियम अमाउंट था 24,999 रुपीज का था, जिसमें कि आपकी साइड से ओनली 1 ईयर का प्रीमियम जमा किया गया है। तो अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपके जो रिमेनिंग 6 ईयर के जो प्रीमियम रहते हैं फिर आपको टोटल रिमेनिंग प्रीमियम जमा करके चलने होंगे अपनी पॉलिसी में। कितना प्रीमियम रहेगा मैडम पेंडिंग? ओके, टोटल मैं बता देती हूँ। टोटल आपका प्रीमियम रहेगा सर 1,50,000। 1,50,000 मुझे अभी पे करना पड़ेगा क्या? ये रिमेनिंग प्रीमियम है आपके। तो ये इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है मैडम इसमें ये पार्ट पेमेंट का 1,50,000 में? सर इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हैं अपनी 1 मंथ या 2 मंथ के गैप में सर। मैं आपकी इंस्टॉलमेंट की रेट करा दूंगी, आप एज ए सेल्फ प्रीमियम जमा कर सकते हैं फिर। ठीक है, ये मुझे लेकिन ये है कि प्रीमियम आपको नेक्स्ट ईयर तक आपको टोटल 1,50,000 ये जमा करके चलने होंगे अपनी पॉलिसी। अप्रैल 26 तक मतलब? जी ओके जी, 1,50,000 ये आपके रहेंगे कंटिन्यू के बेनिफिट। तो टोटल मैच्योरिटी में कितना मिलेगा मैडम? अगर मैच्योरिटी के बाद थोड़ा बता सकते हैं आप? ओके, मैच्योरिटी सर मैंने बताया कि 6,20,000 तक की मैच्योरिटी रहेगी। ठीक है मैडम, मैं तो अभी मार्केट में हूँ, आधा घंटे से कॉल कर रहे होगे, मैं घर पे जाता हूँ फिर या मैं कॉल करूँ आपको? ओके, नो इशू, आप फ्री होकर एक बार कोऑर्डिनेट करिए। ओके मैडम, ओके, थैंक यू मैम। मैं करता हूँ, घर पहुँच के कॉल करता हूँ। ओके, थैंक यू। सुमित्रा जयंती के द्वारा कॉल आया था आपको? दिस इज सुमित्रा जयंती के द्वारा कॉल आया था आपको? जी जी जी। अच्छा, आपके से क्या बात है बताइए मुझे, आपकी बात है? हाँ, एक्चुअली कल मैं आउट ऑफ स्टेशन था तो उन्होंने कॉल बैक करने के लिए बोले थे। अच्छा, मतलब अच्छा बेसिकली क्या है, आपकी कल बात हुई, कल से जो है ना तो 4 तारीख को बात हुई थी करीब शाम में जी जी ठीक है। जी। तो आप हो सकता है कि आप रास्ते में हो सकते हैं जिसके रिगार्डिंग आप पूरी बात सुने होंगे, लेकिन आप क्योंकि आपको समझ ही आया उसके रिगार्डिंग क्योंकि आप गाड़ी छिपी हुई आप बिजी हो सकती है फिर होती हो सकती है, करेक्ट है? जी बोलिए ना। हाँ हाँ, तो आपके मैम से क्या बात बताइए, क्या बात हुई जैसे मैम से जा सकता हूँ बताइए। पॉलिसी के बारे में बताए थे, कोई पॉलिसी मेरी 2017 में ली हुई थी। अच्छा अच्छा, तो वो ठीक है। मैंने शायद प्रीमियम भरा नहीं उसका पूरा, कोई 25,000 रुपीज भरा था। तो आगे का वो पॉलिसी डीएक्टिवेट हो गई बोले वो, तो उन्होंने बोला कि कुछ 1,50,000 रुपीज का पेमेंट करोगे तो तुम्हारा पॉलिसी 1 साल बाद मैच्योरिटी हो जाएगी। मैच्योरिटी जो होगा आपका अमाउंट जो बनेगा आपका वो होगा 6,20,512 है, 6,20,512। इसमें आपका इंक्लूडिंग पैसा जो होगा ना आपका 1.5 लाख रुपए जो होगा प्लस आपको 25,000 वो भी इंक्लूडिंग होकर आपका आएगा। और पैसा आपको कब अमाउंट प्रोवाइड होगा? इसी अगले साल 7 अप्रैल 2026 में आपका अमाउंट जो होगा आपको डिक्लेयर होंगे, आपका फाइल पे प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, आपका अकाउंट नंबर होंगे। तो फिर तो आपको क्या करना है बेसिकली, आपको प्रीमियम पे कर पाएंगे 1,50,000 पे कर पाएंगे या फिर आपको अलग प्रोसेस बताना पड़ेगा? नहीं, मुझे थोड़ा EMI ऑप्शन देना पड़ेगा सर, क्योंकि मैं एकदम से नहीं पे कर सकता। अच्छा अच्छा, मतलब आप इतना बड़ा वही करिए सर, आप वो भी कर सकते हैं। आपके पास 4 सप्ताह अगर आपने बताता हूँ, ठीक है, अगर आप चाहते हैं पॉलिसी नहीं करते हुए तो आप नहीं करते हुए आपका हाफ पे करिए यानी पार्शियल पे करिए,
5 लाख समझते हैं, 5 जी, लाख जी। आप अगर आपको 1.5 लाख बोले ना, जी। तो आपका 30 यानी आपका 75,000 आप अभी करिएगा, अभी मतलब आगे मत करिएगा, आप जी। करिएगा और एक 16 दिन 15 दिन बाद करिएगा, यानी आपके पास 15 दिन समय होगा सर आपके थोड़ा पास। और थोड़ा ड्यूरेशन नहीं मिलेगा क्या? 15 डेज से 1 महीना 1.5 महीना कुछ? सर वो ज्यादा हो जाएगा सर, क्योंकि क्या है सर, फिर आपका गाड़ी का फाइल में होल्ड नहीं हो पाएगा सर, इसी कारण से और हमको अगर हम 400 आपको दे देते सर, सबको दिक्कत नहीं थी, हम आपको 400 दे रहे, लेकिन आपको देखिए 5 रुपये का ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है, अदरवाइज हम देते नहीं, लेकिन हम आपको 5 रुपये ऑप्शन का प्रोवाइड दे रहे हैं, अच्छा 5 रुपये का। तो मुझे बता दीजिए क्या करना है आपकी फाइल में, क्योंकि मुझे बैंक की साइड से मेल अपडेशन दिया है, क्योंकि कल मैम बिजी थी और आप भी बिजी हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग, तो मुझे बताइए क्या करना है आपकी फाइल में, कुछ प्रोसीजर करने का आपको क्लेम मैं फिलहाल तो सर 50 तक कर सकता हूँ। अच्छा 50 तक कर सकते हैं सर, मैं आपको लास्ट तक बताता हूँ 50 तक, अगर आप 50 से आप पॉलिसी लीगल से नहीं कर पाएंगे सर, फिर आपका ऑप्शन बचेगा वो क्लेमिंग का, क्लेमिंग का जी क्लेमिंग क्या होता है? हेलो, हाँ बोलिए ना। हाँ मिस्टर फिरोज खान जी, जी। देखिए अगर आपको लगता है थोड़ा फाइनेंशियल इशू हो जाता है, आपको आपके 1,50,000 नहीं मिल रहा है, बस कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं 50,000 पे कर सकता हूँ, तो आप प्रोसेस करा सकते हो, उसका प्रोसेस होता है, उसका होता है क्लेमिंग का प्रोसेस, यानी क्लेमिंग का फंड वैल्यू क्लेम का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उसके लिए ना सर आगे काम कीजिए, वैसे आपकी बात से कब हुई थी, मेरे सुविधा जी से बात आपकी लास्ट 2 दिन पहले हुई थी शाम में? हाँ परसों के दिन हुई थी सर। अच्छा, उसके बाद आपने कल कॉल कर पाया क्यों? कल मैं ऑर्डर स्टेशन कर रहा, शादी पे गया था। अच्छा, कोई बात नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है, एक काम कीजिएगा आप अभी कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, मैम से बोल दीजिएगा मैम मेरे को ना कुछ फाइनेंशियल इशू के कारण मैं पॉलिसी नहीं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन मैं अपना पैसा जो क्लेम करना चाहता हूँ कंपनी की साइड से, जो मेरे को अमाउंट जो प्रोवाइड होगा वो होगा मेरे को 1,44,512 रुपए, कितना हुआ आपका? 1,44,520, ये आपका अमाउंट कब होगा? इसी 40 से 50 रुपए जो आपका पैसा होगा आपको डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है, और ये आपके अकाउंट जो है अपना अकाउंट नंबर पे आपको विड्रॉल हो जाएगा, ठीक है जी जी ठीक है, लेकिन इसका भी करेक्ट प्रोसेस होता है, लेकिन पहले बताता हूँ सर, इसका आपको पहले चार्जेस नहीं भेजना, ध्यान सुनिएगा मिस्टर फिरोज खान, आपको पहले कोई भी पैसा पे नहीं करना होता, ठीक है, कंपनी आपका फाइल एक्टिवेट करती है, कंपनी सबको मेल मैसेजेस आते हैं, मेल मैसेजेस आनी अभी आपका फाइल पे CRN नंबर ब्लॉक है, जिसके कारण से कंपनी के साइड से आपको कोई भी मेल मैसेज नहीं आ पा रहे हैं, तो पहले CRN नंबर एक्टिवेट होता है, उसको चार्जेस पे नहीं करना होता, CRN नंबर कंपनी आपका फाइल एक्टिवेट करेगी, कंपनी से आपको मेल मैसेज आएंगे, मेल मैसेज आ सकते हैं ऑफिशियल भारतीय एक्स्ट्रा से मेल मैसेज आएंगे, आपका पॉलिसी नंबर आपका जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स सब आपको मिलेगी, उसके रिगार्डिंग आप प्रोसेस करके आगे, लेकिन आपको मैं आपको हमेशा बोलूंगा आपको पहले कोई भी चार्जेस नहीं देना होता, एट माई नॉलेज मैं आपको हिसाब से बता रहा हूँ जी, तो आपको पहले कोई भी चार्जेस पे नहीं करना होता, ठीक है, पहले कंपनी आपको मान लीजिए पॉलिसी कंटिन्यू करना होता ना, तो सबको चार्जेस नहीं करना होता, आप ऑफिशियल भारतीय से मेल मैसेज करते हैं, सब कुछ आपको मिलता है, उसके बाद आगे के मतलब क्या होता है आपको आगे जाके जो होता है आपका एक होता है ना बॉन्ड पेपर होता है, बॉन्ड पेपर क्या होता है जी जी एक रसीद टाइप होता है, तो वो आपको मिलता है कंपनी के साइड पे, ठीक है, वो भी आपको हेलो, हाँ सर कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है क्या? हाँ एक हेलो हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रहा है आ रही है आज एक अनाउंसमेंट हो रही है, इसके कारण मैंने कॉल करा था, आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? हाँ जी। तो देखिए प्रोसेस क्या हुआ, आप अपने मैम से सुविधा जी से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि आप उनसे पहले कांटेक्ट कर चुके हैं करीब आपका 2 दिन पहले, ठीक है जी। तो आप कल आपको बोला कि आपके उनसे बात चल रही होगी, जिसकी रिगार्डिंग आपको मैं कल आपने कोई नोटिस किया, कल मैंने कॉल नहीं किया, ठीक है, कल इसलिए कॉल नहीं किया, आपको इससे बात चल रही है जी, इसके रिगार्डिंग मैंने लेकिन अभी मुझे मेल आया मैम की साइड से कि मिस्टर फिरोज खान सर लेकिन और प्रोसेस नहीं करा जा रहा, इसके रिगार्डिंग का फाइल ना कैंसिलेशन अपडेट था, ठीक है, कैंसिल मत कीजिए वो तो यार चिंता मत करिए, हाँ वो चिंता मत करिए, आपका फाइल यहाँ से मैं कैंसिल नहीं करूंगा, क्योंकि आप प्रयास से प्रोसेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप कुछ काम से प्रोसेस करेंगे तो अपने से बात है, मैं आपके साइड से प्रोसेस करूंगा, आपको सहायता के लिए हम आपके लिए बैठे तो काम कीजिए सर, आप अभी कॉल कर लीजिए मैम को, ठीक है, मैम से कहिएगा मेरी बात हुई थी गौतम शर्मा, मिस्टर गौतम शर्मा, ठीक है, गौतम शर्मा जी सर, हाँ तो गौतम शर्मा से बात हुई है, गौतम शर्मा ने मुझे बताया मैम मेरे को ना कुछ फाइनेंशियल इशू के कारण मैं पॉलिसी नहीं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, 1,50,000 1.5 लाख रुपए मेरे पास नहीं है,
जी क्योंकि मेरा ऑलरेडी कंपनी 25,000 का जमा हुआ है। जी तो वो करके मैं जो है पॉलिसी को क्लेम करना चाहता हूँ। अगर आपको दिवाली का अगर लगता है ना आपको, और जैसे इसमें लगता है कि आप मेरे को पेमेंट करना चाहते हो, पेमेंट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल मना नहीं करूँगा, जी आप पेमेंट अभी भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको आपके फाइल में बात कर लीजिए, जिसके अधिकारी आपसे आपका फाइल में होल्ड कर सको, ठीक है। जी। होल्ड आपका हो जाएगा, लेकिन वो कंफर्मेशन मिलेगा ना सुमित्रा जी के थ्रू कि फिरोज जी का फाइल होल्ड कर दीजिए आप। तो जिसके अधिकारी आपको फाइल कंपनी के साथ कोई भी कॉल्स आता है तो आप उन्हें मना कर दीजिएगा कि गौतम जी का मेरा फाइल क्या होगा होल्ड पे है, और सुमित्रा जी से कॉन्टेक्ट चल रहा है। ओके, जी। काम कीजिए, आप भी कॉल कर लीजिए, जी एक बार बात कर लीजिए कि मैम मेरा फाइल में मुझको पॉलिसी रिकंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मेरे को कुछ फाइनेंशियल इशू के कारण मैं क्लेम करना चाहता हूँ। जी मेरे पास 50,000 का प्रीमियम है, उसे पे करके चलना चाहता हूँ। ओके, जी 50,000 पे करूंगा तो कंपनी की मुझे साइड से मुझे जो प्रोवाइड होगा वो होगा मुझे 1,44,512। एक अमाउंट मेरे को कब प्रोवाइड होगा? 40 से 60 रुपए। जो आपको जो रिकंटिन्यू करते हैं तो आपको अगले साल होता है वो भी सीधा, लेकिन जो आपका अमाउंट होगा आपको 40 से 60 रुपए आपका डिक्लेयर हो गया कंपनी साइड से, आपका चेक में आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, जी समझिए फिरोज जी। लेकिन तो उसके लिए ना पहले आपको फाइल को एक्टिव करने को डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जैसे डॉक्यूमेंट्स की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपका आधार कार्ड है ना, आपका पैन कार्ड, आपका एक फोटो, जो आपका पूरे फोटो होता है जिसमें कंफर्मेशन आप हो, और साथ में आपका कैंसिल चेक, कैंसिल चेक यानी जो अमाउंट होगा ना, हाँ जो कैंसिल जो अमाउंट होगा ना पूरे कंपनी से आपको मिलेगा, जैसे 1,40,000 या 6,20,000 वो आपका अमाउंट वो आपको उसमें प्रोवाइड हुआ। ठीक है, समझ लो? जी सर समझा। तो एक काम कीजिए सर, आप अभी कॉल कर लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट आप मेरे को भेज दीजिएगा, पहले बात कर लीजिए, फिर डॉक्यूमेंट बोलिए, मैं गौतम जी ने डॉक्यूमेंट बोला है, आधार कार्ड की आगे पीछे दोनों फोटो, पैन कार्ड की एक फोटो चाहिए, सर स्पेशल लिखिएगा, तो लिख लीजिएगा कि मैं आपको यूज करूँगी मार्च एक साथ, दूसरा को तीसरा रख के यूज करूँगा कंपनी के साइड से। ठीक है, ठीक है कंफर्मेशन सर। आपका नाम एक बार फिर बता दीजिए, नाम भूल गया। सर मेरा नाम है गौतम शर्मा। गौतम शर्मा, ठीक है सर। मैं अभी सुमित्रा जी को अभी कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, धन्यवाद सर, और आपका दिन शुभ हो। और सर लास्ट में कोई चीज बताना भूल गया जी, अगर कोई दिक्कत परेशानी कुछ आती है, कुछ समझ ना आता है तो आप जरूर मुझे कॉल करिएगा, बिल्कुल सहायता के लिए। ओके ओके, ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। जी मिस्टर फिरोज बोलिए। गौतम जी मैं कॉल कर रहा हूँ, उठा नहीं रहे हैं मैडम, क्या मैसेज भी किया उनको मैंने। सर चेक करता हूँ, एक बार मेल चेक करता हूँ सब पूछ के। आपने मैसेज किया? हाँ व्हाट्सएप किया मैंने, कॉल भी किया, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं आया सर। सर एक बार मुझे मेल करता हूँ, आप 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, वो 2 मिनट में 1 मिनट कॉल पर रुकिए, वो मेल करता हूँ उसे, टाइप करके मैसेज करता हूँ। हाँ नो प्रॉब्लम सर, ठीक है सर। अच्छा आपने किस नंबर आपने व्हाट्सएप किया? अच्छा व्हाट्सएप किया था आपने? हाँ व्हाट्सएप किया मैडम, कल जो कॉल आया था मैडम का, जो नंबर से परसों के दिन, वही नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज किया मैंने। अभी मुझे आया, अभी मेल आया वेबसाइट से। अच्छा आपका नंबर क्या नंबर? आपने 691 से किया आपने, उस नंबर से किया आपने? 691 यही नंबर सर। 691 से किया ना? हाँ जी जी। एक मेल आया अभी वेबसाइट से, जस्ट अभी 2 मिनट पहले आया था, तो आपने अभी 2 मिनट पहले कराओ आपने? हाँ जस्ट किया मैंने, वो रिप्लाई नहीं आया उनसे, तो फिर मैंने मैसेज किया, तो उधर भी कुछ अपडेट नहीं आया सर। अच्छा रुकिए एक बार, इसमें रिप्लाई मैं मैसेज करता हूँ। ठीक है सर, वो चेक करता हूँ मैं। हाँ नो प्रॉब्लम। नंबर हाँ सर, आपको एक मैसेज आया था। ठीक है सर, मैं ये कंटिन्यू, आप ट्रांसफर कर रहे हैं कि मैं कॉल करूँ बाद में? ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप अभी मत कॉल करिए, आप करीब 2 बजे के बाद, जस्ट 2 बजे है ना, 2 बजे के बाद, जैसे आपको 2 बजे के बाद 2:05, 2:30 पे आप सभी कॉल कर लीजिएगा। ओके, मैं आपको मेरा ठीक है नंबर कॉल तब कॉल डालेंगे। ठीक है, ओके सर, आप अपडेट कर दो उनको, मैं कॉल करूँगा। हाँ अभी आप तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अभी नहीं 2 बजे के 2:05 को, क्योंकि क्या है अभी लंच टाइम चला था और आपका कॉल है, कॉल डाल देता हूँ। 2:15 के बाद करता हूँ सर मैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। हेलो, हाँ मैडम। गुड आफ्टरनून, सुमित्रा बात कर रही हूँ। हेलो, हाँ मैडम बोलिए ना, आप कॉल कर रहा था मैं। जी मैडम। हाँ मैडम, वो मैंने उससे बात हुई है, गौरव, किनसे बात हुई है, क्या नाम बोले मैंने, गौतम जी से। ओके, नहीं सर आपका कॉल आया था अप्रॉक्स 140, तो बताएंगे सर कौन बात कर रहे हैं आप? फिरोज। अच्छा, तो रिगार्डिंग कोई पॉलिसी बताइए। इंश्योरेंस से रिगार्डिंग मैडम। अच्छा, सर भारतीय एक्सेल के कस्टमर है आप? जी। ओके सर, कोई पॉलिसी नंबर होगा आपके पास? पॉलिसी नंबर, एक मिनट, है 501 एक मिनट,
आगे बताइए। 5019846321। ओके, 5019846321। ओके सर, एक बार मैं चेक करके आपको 10 to 15 मिनट्स में कॉल बैक करती हूँ। ओके मैडम, ओके। ठीक है, ओके। हेलो। हेलो या मैम। जी जी, गुड मॉर्निंग। मिस्टर फिरोज सलीम खान बात कर रहे हैं। जी बोल रहा हूँ मैडम। फर्स्ट टाइम सुमित्रा बात कर रही हूँ, भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से। जी मैडम बोलिए ना। हाँ सर, मैंने आपकी जो पॉलिसी चेक करी है, चेक करने के बाद सर मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी फिरोज से। जी जी। हाँ, आपका कुछ कॉल आया था मेरे पास पहले, मैंने देखा तो इसलिए मैंने आपको कोऑर्डिनेट किया सर। जी जी। तो फिरोज, आपकी जो पॉलिसी है ये भी लैप्स है, जिसका प्रीमियम अमाउंट आपका 24,999 रुपीज का है। इशू डेट इसकी 30 मार्च 2017 की है। पॉलिसी आपकी जो मेच्योर होगी ये आपकी 7 अप्रैल 2026 में नेक्स्ट ईयर में मेच्योर होगी। इसका प्लान का नाम है इलाइट एडवांटेज। पॉलिसी टर्म है इसमें 10 ईयर और प्रीमियम पेइंग टर्म है इसमें आपकी 7 ईयर की। इसमें आपको 7 साल रेगुलर प्रीमियम जमा करना था। आपका जो फंड वैल्यू है 1,04,510 रुपीज है। जी जी, तो आप मुझे बताएंगे कि इसमें आपकी साइड से ओनली 1 ईयर आपका प्रीमियम जमा हुआ है और पॉलिसी आपकी साइड से रेगुलर नहीं की गई है सर। तो इसमें कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि आपकी इसमें आप अपनी जो पॉलिसी है दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं और कंटिन्यू करके आपका जो प्लान है इलाइट एडवांटेज उसके एडिटिव बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉलिसी रेगुलर नहीं करते हैं तो इस सिचुएशन में कंपनी आपको विड्रॉल का ऑप्शन प्रोवाइड करती है। बट आपका जैसे मैसेज आया था मेरे पास कि आपने बताया था कि पॉलिसी आपको ये आगे कंटिन्यू करनी है। तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा मैडम? और तो प्रीमियम आपके होंगे 25 के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 70,000। तो फिर ये प्रीमियम भरने के बाद विड्रॉल कितना अमाउंट आएगा आपका? ओके, विड्रॉल मैं आपको बता देती हूँ। विड्रॉल होगा आफ्टर 60 डेज और 1,70,512 रुपीज। तो हाँ, ये आपका विड्रॉल होगा। बट क्या है कि आप इसमें अभी पॉलिसी क्या है आपकी लैब है, जो भी सर्विसेज आपकी पॉलिसी के भी DSP है। तो अगर आप बोलते हैं मुझे कि आपको प्रीमियम जमा करना है, पॉलिसी विड्रॉल करना है, तो डायरेक्ट तो सर आप अपनी पॉलिसी अभी विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, ना ही आप इसमें कोई प्रीमियम जमा कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिसी आपकी लैब है, तो इसके लिए सबसे पहले आपकी जो ऑनलाइन सर्विसेज है वो एक्टिव हो। इसलिए आपकी KYC इसमें अपडेट की जाएगी। आपको डॉक्यूमेंट बता देती है, फिर डॉक्यूमेंट की आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। एक आपका आधार कार्ड जी, एक आपका पैन कार्ड जी, एक आपकी फुल साइज फोटो जी, एक आपका कैंसिल चेक ओके। जी और एक आपका ईमेल ID। अच्छा, ये देने के बाद फिर ये आपके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी KYC अपडेट के लिए। अपडेट होने के बाद में आपकी जो फाइल है आगे अप्रूवल के लिए हमारी साइड से रेफर की जाएगी। अप्रूवल डिपार्टमेंट से आपके पास कॉल आएगा, आपसे वो पहले सारी चीजें वेरीफाई करेंगे कि आपको इसका अमाउंट रिफंड होना है, ये चीजें हैं। देन उसके बाद आपको कंपनी की साइड से मेल मैसेज रिसीव होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि आप इतना भी कोई प्रीमियम जमा नहीं कर सकते। आपके पास मेल मैसेज रिसीव होंगे भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। रिसीव होने के बाद में आप अपना मेल वगैरह ओपन करते हैं, उसमें सारी डिटेल आपकी मेंशन रहेगी और आप उसे ओपन करते हैं। देन आप उसमें पॉलिसी विड्रॉल के लिए अपना प्रीमियम जमा करते हैं। जमा होने के बाद में आपको क्या है कि अभी आपका जो प्रीवियस पेपर है वो भी है आपके पास? कुछ भी नहीं है, मुझे आज ही कहाँ पर रखा है। तो ओके, तो कंपनी अभी जैसे कि आप प्रीमियम जमा करते हैं, मेल आपको रिसीव होने के बाद में तो 24 आवर्स के अंदर आपके पास सॉफ्ट कॉपी रिसीव हो जाएगी। देन 1 वीक के अंदर आपके पास हार्ड कॉपी रिसीव हो जाएगी। ओके, पेमेंट आपको जो रिटर्न होगा ये आफ्टर 60 डेज होगा। ओके चलेगा, लेकिन मुझे कुछ डिटेल तो दीजिए। मेरे पॉलिसी नंबर कहाँ, कुछ तो पेपर रहेगा ना मैडम जिससे मैं पेमेंट करूँ? ओके, पेमेंट सर आपको अभी नहीं करना है, मैंने आपको पेमेंट के लिए अभी मना किया है। अच्छा और सपोज आपकी जो सर्विसेज एक्टिव होगी, आपको मेल मैसेज रिसीव होंगे पहले KYC अपडेट होने के बाद में जब आपकी फाइल अप्रूवल के लिए जाती है तो सारी चीज अप्लाई करेंगे, हर चीज का आपको मेल मैसेज रिसीव होंगे। देन आप प्रीमियम जमा कर सकते हैं। उसके बाद में अभी आपको कोई प्रीमियम जमा नहीं करना है। क्लियर सर? ठीक है मैडम, समझा मैं। तो मुझे कैसा प्रोसेस करना है? ओके, तो पहले आपके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये मेरा सेम नंबर आपको रजिस्टर, आप मुझे सेम नंबर पर प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट पर आप मेंशन कर सकते हैं ओनली फॉर यू भारतीय एकता लाइफ इंश्योरेंस कंपनी।
ठीक है मैडम, एग्जैक्ट थोड़ा टाइप कर दोगे स्पेलिंग तो मैं उस टाइप वही लिख दूंगा फिर। सॉरी, भारती एक्स्ट्रा हाँ एक्स्ट्रा, AXA एक्स्ट्रा, लाइफ इंश्योरेंस। हाँ लाइफ इंश्योरेंस। ठीक, ओके आप मुझे सेम नंबर तो प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोवाइड करने के बाद भी सर आप मुझे कोऑर्डिनेट करके कंफर्म करिए। ओके ठीक है मैडम। क्या क्या चीज है इसमें डॉक्यूमेंट की लिस्ट में व्हाट्सएप पे भेज दोगे कि मैं वो सब मैं भेजता हूँ? ओके, नो इशू, इस बार मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दोबारा टाइप करके प्रोवाइड करती हूँ। अच्छा ठीक है मैडम, मैं करता हूँ। ठीक ओके ठीक, ओके ओके। हेलो हेलो, मिस्टर फिरोज सलीम खान की बात करें? जी बोल रहा हूँ। या मिस्टर फिरोज, गुड आफ्टरनून, मैं दीपक जुनेजा बोल रहा हूँ आपसे। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। मिस्टर फिरोज सलीम खान, मुझे एक मेल आया है आपका जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग। आपसे जानना चाहूंगा सर, पॉलिसी को आगे कंटिन्यू नहीं कराया था आपने, क्या इशू था, आप आगे नहीं करा पाई पॉलिसी? सर एक्चुअली क्या मैंने जॉब किया था, जब जॉब चेंज किया था माइट भी वो ईमेल आईडी में आया होगा अपडेट, क्योंकि मैं अभी बिजनेस करता हूँ। आपका जो हुआ है हमारे किसके साथ आपका कॉन्टेक्ट हुआ है, किसके साथ हुआ है आपका? सुष्मिता और गौरव, शायद गौरव या ऐसे कुछ नाम था बंदे का। सुष्मिता या सुमित्रा? सुमित्रा एंड गौरव, मेरे पास है लिखा हुआ डिटेल है, एक मिनट रुकिए। कोई बात नहीं है। हेलो हेलो, हाँ मैडम, हाँ गुड वो आफ्टरनून डॉक्यूमेंट सर। का ना मैं वही कलेक्ट कर रहा था, मैं जस्ट आया हूँ, नमाज को गया था, अच्छा अच्छा, तो मैं डॉक्यूमेंट जो मैं सबमिट कर दी। ठीक है, एक बार कलेक्ट करके आप मुझे प्रोवाइड करके एक बार कॉल कर लेना, ठीक है? जी 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 मैडम जी। हेलो, हाँ मैडम, हाँ सर बताइए। मैंने डॉक्यूमेंट भेजा है मैडम, जो आपने बोले थे। ओके, मैं एक बार चेक करके लाइन पे रहेगा। जी जी ठीक है, वेट। हाँ ओके ठीक है, आगे ना मैं आपकी फाइल जो ना आगे मूव कर रही हूँ अप्रूवल के लिए। जी हेलो, जी मैडम। ठीक है, अप्रूवल डिपार्टमेंट से कोई भी अपडेट आता है ना तो मुझे आप कंफर्म करिएगा। कोई भी क्वेरी होता है, क्वेश्चन होता है जी तो मुझे कंफर्म करिएगा। अप्रूवल डिपार्टमेंट आपको सारी चीजें दोबारा से क्लियर करेगा जी एंड आपको अप्रूवल डन होने के बाद आपको एक अप्रूवल नंबर दिया जाएगा, ओके ठीक है? वो अप्रूवल नंबर आप मुझे प्रोवाइड करेंगे, देन उसके बाद कंपनी से आपको ऑफिशियली मेल आएंगी, मैसेज रिसीव होंगी, ठीक है? ओके मैडम। ऑफिशियली मेल मैसेज रिसीव होने के बाद आप डायरेक्टली भारतीय रेखा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे जाके अपने प्रीमियम को जमा करेंगे, जी ठीक है? जी प्रीमियम जमा होने के बाद कंपनी आपको 24 आवर्स के अंदर पॉलिसी का सॉफ्ट कॉपी एंड 1 वीक में पॉलिसी हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है? और जब तक आपका पेमेंट आपको रिलीज नहीं हो जाता है, जब तक आप एज अ रिलेशनशिप मैनेजर मेरे से कॉन्टेक्ट में रहेंगे, कोई भी इशू कोई भी प्रॉब्लम आता है मुझे जानकारी देंगे आप, ठीक है? जी मैडम जी। ये कितना टाइम लगेगा मेरे सब प्रोसेस को? अप्रूवल होने में अभी मिनिमम 2 आवर्स मैक्सिमम 24 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है? अप्रूवल आता है, अप्रूवल आने के बाद देन आपको कंपनी से ऑफिशियली मेल मैसेज रिसीव होंगे, ठीक है? एक बार लाइन पे रहिएगा, एक बार लाइन पे रहिएगा, जी 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 मैडम। जी हेलो, जी मैडम। हाँ तो मैं यहाँ पे आपकी जो फाइल है ना आगे मूव ऑन करूंगी, जी। ठीक है? पॉलिसी को क्लेम करने के लिए, जी ठीक है? जी पॉलिसी क्लेम करने के लिए आपका मूव करूंगी, जब आपके पास भारतीय एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अप्रूवल डिपार्टमेंट आपको कॉल करेगा, ओके आपसे सारी चीजें क्रॉस वेरीफाई करेगा, ठीक है? जी। कि आपने ये पॉलिसी रेगुलर क्यों नहीं किया था, क्या इश्यू था, क्या प्रॉब्लम था, और अभी आप पॉलिसी को रेगुलर नहीं कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो क्या नॉर्मल बोलना आंसर पड़ेगा दीजिएगा। मैडम? क्या बोलना पड़ेगा मैडम? नॉर्मली कि सर मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, इस वजह से मैं अपनी पॉलिसी का भी 2 प्रीमियम पे करके अपनी पॉलिसी को क्लेम करना चाहता हूँ, अच्छा ठीक है? हाँ तो देन आपके कंपनी का आपको सॉरी भारतीय सर से बात होने के बाद, मैम से बात होने के बाद जिसका भी कॉल आता है करिए मैम का,
फिर आपको वो एक अप्रूवल आईडी देंगे, जो आपकी फाइल बिल्कुल अप्रूव हो जाएगी, ठीक है। अप्रूवल आईडी आप मुझे प्रोवाइड करेंगे, देन उसके बाद कंपनी से आपको ऑफिशियली भारतीय एक्स्ट्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से मेल आएगा, मैसेज आएगा, ठीक है। ऑफिशियली मेल मैसेज रिसीव होने के बाद आप डायरेक्टली भारतीय एक्स्ट्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाओगे गूगल पे। अच्छा, अभी कुछ नहीं होगा ना मैडम उसमें? अभी कोई प्रीमियम नहीं पे करना, पहले भारतीय एक्स्ट्रा से मेल मैसेज आएगा, अच्छा, उसके बाद प्रीमियम पे करना होता है, ठीक है। ठीक है मैडम। जैसे एक गाइडेंस लेने का था मैडम, ये विड्रॉ करूँ कि कंटिन्यू करूँ, क्या बेनिफिट है? मैं क्या देखो, ज्यादा बेनिफिट है? मेरी बात सुनिए, आप क्लेम करके आप पॉलिसी को कंटिन्यू कर देना जी, ठीक है। इसमें आपके ड्यू प्रीमियम जमा होंगे, जो 6 प्रीमियम आपके ड्यू है जी, ठीक है। एंड इस पॉलिसी की नेक्स्ट ईयर मैच्योरिटी है 7 अप्रैल 2025 में, अच्छा, ठीक है। 7 अप्रैल 2025 में मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी का जो अमाउंट आएगा कंपनी से 6,20,512 का आपको अमाउंट आएगा। 26 बोल रहे थे मैडम, तो 26, हाँ सॉरी 26 में 7 अप्रैल 2026, अच्छा अच्छा, ठीक है। क्योंकि 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे ना 26 में, जी, ठीक है। तो 7 अप्रैल 2026 में आपको मैच्योरिटी का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 6,20,512 का, अच्छा, ठीक है। 512 से 6 लाख का अमाउंट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एंड कंपनी में आपको जो एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं वो बेनिफिट मिलेंगे, अच्छा। आपको पॉलिसी प्लान सही लग रहा है, आप रिकंटिन्यू कर सकते हो, अच्छा। तो आप अपनी पॉलिसी से इंस्टॉलमेंट बनवा लो। इंस्टॉलमेंट किस तरीके से? इंस्टॉलमेंट 50,000 की इंस्टॉलमेंट बनेगी 3 महीने के लिए, अच्छा, ठीक है। जैसे 50,000 आपने अप्रूवल आने के बाद किया, ठीक है। 50,000 आप सेम डेट पे नेक्स्ट मंथ करोगे, ठीक है। 50,000 सेम उसी डेट पे नेक्स्ट मंथ करोगे, सही, समझ गए? जी, हाँ। देन ये फाइल आपकी कंटिन्यू में चली जाएगी। आप कहते नहीं मुझे कंटिन्यू नहीं करना, मुझे विड्रॉल करना है, तो आप अपनी पॉलिसी का विड्रॉल कर लो, कंपनी को आपका अमाउंट रिटर्न हो जाएगा, तो आप पे करोगे वो आपका जो फंड अमाउंट होगा वो दोनों अमाउंट आपको रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और जो मिनिमम आपका रहता है 40 to 60 डेज जो भी रहता है उसके दिन में पेमेंट रिटर्न हो जाएगा, पॉलिसी आपकी क्लोज हो जाएगी, जी मैडम, ठीक है। हाँ, तो अभी बताओ क्या किस लिए लागू आपकी फाइल? आप क्या बोलते हो, क्या करना चाहिए? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी, क्या कह रहे, दोबारा बोलना। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, आप बोलिए ना क्या करना चाहिए? क्या सर देखो, मेरे को अब एक चीज बताओ, आपकी पॉकेट नहीं बोलती कि आप 6 प्रीमियम पे कर सकते हो, मेरी बात को समझना। जी। अब मैं अपना डिसीजन में खुद ले सकती हूँ ना कि मैं ये काम कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। मैं आपको बोल दूँ कि सर पॉलिसी कंटिन्यू कर लो और आपके पास बजट नहीं है तो आप कैसे करोगे? मेरे कहने से कमाई का ऊपर पॉलिसी प्लान अच्छा है, पॉलिसी को ही कंटिन्यू करो। और क्योंकि इस पॉलिसी की नेक्स्ट ईयर मैच्योरिटी है 7 अप्रैल को, समझ रहे? 1 साल बाद पॉलिसी की मैच्योरिटी है, तो पेमेंट कर देता हूँ मैडम, कंटिन्यू करने का फिर मैं सोच रहा हूँ। पॉलिसी को कंटिन्यू करोगे तो इंस्टॉलमेंट बनवाना या एक साथ करोगे? कितना टोटल कितना होता है जो? 150 होता है। तो 50 के 3 कर सकता हूँ मैडम? हाँ, इंस्टॉलमेंट बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं 50 के 3 कर लेता हूँ, 50,000 इंस्टॉलमेंट बनवा देते हैं, हाँ, ठीक है, हो जाएगा ना? नहीं मैं यहाँ पे आप, हाँ हो जाएगा, उसका दिक्कत नहीं होगा, वो मैं अपना रेफरेंस लगाऊंगी, उसके भी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि मैं बता दूंगी ना कस्टमर को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिस वजह से वो पहले की पॉलिसी को रिकंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो हमारी बात हुई तो कस्टमर को प्लान अच्छा लग रहा है तो वो प्रीमियम एक साथ पे नहीं कर सकती है, मैं अपने रेफरेंस डालूंगी अपना। जी जी मैडम। हाँ, तो अभी आपकी ना फाइल में आपके अप्रूवल में डाल दी, ठीक है? ठीक है अप्रूवल से आपको कोई भी अपडेट आ जाए आप उसे कंफर्म करिएगा, ठीक है? मेल पे आएगा कि कॉल आएगा? पहले आपके पास नॉर्मल कॉल आएगा, अच्छा, अप्रूवल डिपार्टमेंट से, अच्छा, अप्रूवल डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट होगा और अप्रूवल आएगा, फिर आने के बाद, ठीक है, जब उसके बाद आप मुझे अप्रूवल आईडी दोगे, अच्छा, अप्रूवल आईडी के बाद कंपनी से आपको ऑफिशियली मेल मैसेज रिसीव होगा, दोनों चीज होगा, ठीक है? मेल भी आएगा, मैसेज भी आएगा। मेल मैसेज रिसीव होने के बाद आपको प्रीमियम को भारतीय की वेबसाइट पे जाके प्रीमियम को पे करना है। अच्छा, समझा।
अभी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है तो नहीं फिलहाल तो नहीं है मैडम, फिलहाल तो नहीं है। कुछ रहेगा तो मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ ना मैडम। हाँ क्वेश्चन भी कर लेना और बाकी कुछ होता है क्वेश्चन क्वारी आप मुझे कॉल भी कर देना। ठीक है मैडम, ठीक है, ओके, थैंक यू। वैसे क्या करते हो बात प्रोफाइल आप? हाँ जी मैडम, आप करते क्या है बात प्रोफाइल? मेरा तो शॉप से मैडम, फैमिली शॉप है, 4-5 शॉप है मेरा, अलग अलग है, मतलब गारमेंट का है, ये अलग अलग है, गारमेंट है, ये गिफ्ट आर्टिकल है। हाँ हेलो मैम। क्या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। कैसे हैं? सब बढ़िया मैडम। आपकी वाइफ ने कॉल पिक किया था क्या? हाँ मैं सोया था, मैं सूरत गया था तो 3-4 बजे पहुंचा नहीं, वो था। इस तरीके से बात कर रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया एकदम से। हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि आपको अप्रूवल डिपार्टमेंट से कोई अपडेट आया? नहीं ना मैडम, कल 2 दिन से मैंने मैसेज भी किया, कोई आया नहीं, कॉल एक्चुअली भी। सैटरडे ना, सैटरडे ऑफ था, अच्छा सेकंड सैटरडे था ना, अच्छा, इस वजह से। तो अच्छा। मैंने अप्रूवल तो आपको फ्राइडे ही डाल दिया था। आपके पास कोई भी कंफर्मेशन आता है ना तो मुझे कंफर्म करिएगा। श्योर मैं करता हूँ मैडम। ठीक है, आप मुझे कंफर्मेशन दीजिएगा। मैंने फाइल से डी कंटिन्यू में डाला है। अच्छा ठीक है, कोई क्वारी होते हैं, क्वेश्चन होते हैं ना, आपको डी कंटिन्यू का पूरा क्लियर है ना? जो आगे पूछना तो नहीं है मुझसे कुछ का? हाँ मैडम, मुझे कंटिन्यू करने का है ना, वो उसका पेमेंट का। ये सारा कुछ क्लियर है ना? कुछ पूछना तो नहीं है ना? बस वही पूछेंगे तो मुझे कुछ डिटेल नहीं मिला अभी तक, मैं कैसा। तो आपके पास कंपनी से मेल मैसेज आएगा, डोंट वरी। अच्छा। एक तरह से मेल मैसेज आएगा पहले। अच्छा। उसके बाद आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके अपना प्रीमियम को जमा करेंगे। जी। प्रीमियम जमा होने के बाद कंपनी आपको 24 to 48 आवर्स में पॉलिसी का सॉफ्ट कॉपी या 1 वीक में पॉलिसी हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड करेगी। ओके मैडम, ठीक है? ओके हाँ, बाकी आपके पास कोई अपडेट आता है तो यू कैन कंफर्म टू मी। ओके ओके मैम, कितना टाइम लगेगा मैडम फिर भी इसको? अप्रूवल में तो टाइम लगता है, देखो कुछ टाइम ज्यादा आ जाएगा आज की डेट में तो जहाँ तक की अप्रूवल। ठीक है, ओके मैडम, ओके। बस अपना फोन आप अपने पास रखिएगा। हाँ मैडम, एक्चुअली मैं सोया था इसलिए वहाँ सब इसको अच्छा। मैं समझ रही हूँ, कोई बात नहीं। वो आप अभी ऑफिस के लिए निकल रहे होंगे तो फ्रेंड वगैरह होने होगी, तो इस वजह से वाइफ ने पिकअप कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैडम, ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू। थैंक्स। हेलो। हाँ मैडम। हाँ, वो आपने जो भेजा है ना, एक्चुअली वो क्या, उसमें आपका प्रपोजल नंबर आया है अभी, आप चेक करो तो। नहीं, उसमें तो आपने पॉलिसी नंबर जो आपने बोला था तो अलग है, इसमें अलग है। पॉलिसी नंबर आपका अभी भी नहीं आया होगा, प्रपोजल नंबर आया होगा उसमें। नहीं, उसको पॉलिसी नंबर मैं ऊपर क्लिक किया, लिंक में तो पॉलिसी नंबर दिखा रहा था मैडम। पॉलिसी नंबर आपने जो बोले तो वही नहीं मैडम। पॉलिसी नंबर लिखा है, वो पॉलिसी नंबर नहीं लिखा, प्रपोजल नंबर लिखा है। कहाँ पर मैं? आप पढ़ो, ऊपर देखो टॉप पे। हाँ तो पॉलिसी नेम भी तो आपने जो बोला था मैडम वो नहीं है ना। एलाइट एडवांटेज बोला था और आपने गलत लिखा हुआ है। एलाइट एक्स्ट्रा आपने तो लिखा, वो गलत है। एलाइट एडवांटेज मैंने बोला था आपको। हाँ एलाइट एडवांटेज, लेकिन इसमें क्या दिया है आपने? भारी की एक्स्ट्रा लाइफ गारंटी वेल्थ प्रो है। उसमें आ रहे आपको 12 वीक का प्लान शो कर रहा है। ठीक है, हाँ। वो 12 वीक क्यों शो कर रहा है? क्योंकि वो आज के टाइम का, क्योंकि आपका जो फाइल है प्रपोजल नंबर में अपडेट होगा, मर्ज होगा। और सम अस्योरेंस आपने 6 लाख बोला था, इसमें 5,23,000। 5 लाख तो इसमें दिखा रहे हैं, इसमें जीएसटी वगैरह ऐसे नहीं हुआ अभी, समझ रहे हो? और दूसरी चीज आपकी वगैरह सारी चीजें जो आप जैसे सबमिट कर, बोलो। मुझे मिलेगा कि मुझे देना है? समझी नहीं मैं आपकी बात। जीएसटी तो आपको ये क्यों दोगे? आप 5 लाख थोड़ी ना दोगे। आपका 50,000 का जो प्रीमियम अभी 50 लाना है ना, जैसे ही आपके प्रीमियम सबमिट होंगे ना तो आपको पेपर वगैरह सारा रेडी कराने का काम मिल रहा है। आप एक ईमेल तो भेजिए मुझे, ईमेल आईडी में मेरा, मैं पॉलिसी को चेक करूँ। ईमेल पे भी सेम आपके आ गया होगा, सेम चीज आपके पास प्रोवाइड कर दी गई होगी। नहीं आया मैं क्योंकि अभी अच्छा आया, एक्स्ट्रा से आया है मेल, आया होगा। वो सारी चीज आपके पास प्रोवाइड की जाएगी, प्रीमियम जमा होगा, कंपनी से पॉलिसी सॉफ्ट कॉपी आएगा, हार्ड कॉपी, सारी चीजें आपको रिसीव की जाएगी। ठीक है, मैं आपके सारी चीजें आपको कंपनी के नाम से करनी है। अभी भी आप प्रीमियम भी सबमिट करोगे ना, वो भी कंपनी के नाम से करोगे आप, और बाकी आई विल हेल्प यू। अच्छा, अंडरस्टूड? हाँ गॉट इट। या आपके पास जो मैसेज आया ना, उसको आप एक्सेप्ट करोगे। अच्छा,
ठीक है, एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास वेरिफिकेशन कोड रहेगा भारतीय एक्सा से, जी ठीक है, उसको फिल कर दोगे, उसमें लिखा हुआ आएगा थैंक यू, ठीक है। ये हेलो, हाँ क्लिक तो किया है मैडम, जो लिंक आया है अब उसमें वेरिफिकेशन कोड मांग रहा होगा, वेरिफिकेशन कोड कहाँ मिलेगा मुझे? आपके पास आएगा भारतीय एक्सा से आएगा, आपके टेक्स्ट मैसेज से ही भारतीय एक्सा से आएगा। मुझे पॉलिसी देखने का था मैडम डिटेल में, कि क्या बेनिफिट सर मिलेगा। देखो, आपको आपकी बात ठीक है, मैं जैसे ये सारा प्रोसीजर आपका कराती हूँ ना, अभी आपका क्या है यहाँ पे फाइल डीएक्टिवेट है, इस बात को समझ रहे हो। अभी आपका प्रपोजल नंबर एक्टिवेट हुआ है, ठीक है। अब ये प्रपोजल नंबर एक्टिवेट हुआ है, हम प्रीमियम को जमा करेंगे, हम पॉलिसी पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे, जी समझ रहे हो। जी तो वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप जो भी प्रोसीजर करोगे ना कंपनी के नाम से करोगे, बाकी कोई क्वारीज होते हैं आई विल हेल्प यू, होते हैं मुश्किल वाली। अच्छा, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा लिंक? कहाँ पे ओपन कर रहे हो आप? आपने बोला ना लिंक ओपन कीजिए और उसमें पॉलिसी नंबर डालिए। सुनो मेरी बात, आप टेक्स्ट मैसेज जो भी ओपन किया था सेम वही ओपन करो, टेक्स्ट मैसेज वाला ही। जी ओपन किया, हो गया। सबसे नीचे जाओ, सबसे नीचे है यूर एक्सेप्ट का आ रहा होगा, एक्सेप्ट का, एक्सेप्ट करो। मुझे नया पॉलिसी दिख रहा है मैडम, न्यू पॉलिसी। मेरा सर पुराना वो न्यू पॉलिसी होता तो नया पॉलिसी नंबर जिसे लिखा होता ना, वहाँ पे प्रपोजल नंबर लिखा है, पॉलिसी नंबर नहीं लिखा। आप वो मर्ज हम करेंगे, उसमें अपडेट करेंगे फाइल को, क्योंकि ये वाला जो फाइल है ना आपका पूरा डीएक्टिवेट हो चुका है। अभी हम इस फाइल का प्रोसीजर दोबारा से अपडेट कर देंगे, समझ रहे हो कंपनी के अंदर। समझ रहा हूँ, एक मिनट ओपन हुआ इधर, क्या है वही डॉक्यूमेंट है क्या? 52,011। अच्छा, आपने जो भेजा उसका पीडीएफ है। ये तो नया ही पॉलिसी दिख रहा है मैडम पूरा। हाँ सर, आपसे मैं आपको बता दूं ना कि ये वाला जो फाइल है ना आपका, जो पुराना फाइल है, ठीक है, हम ये जो वाला फाइल है हम इस प्रपोजल नंबर में मर्ज करेंगे आपका फाइल, क्योंकि वो आपको भी मालूम होगा जब एक फाइल होता है, जब वो क्या कहते हैं क्लोज हो जाता है, जी ठीक है, क्योंकि आपका जो फाइल है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और आप खुद देखो कि आपके पास जो मेल मैसेज आया वो कंपनी के नाम से आया है, भारतीय एक्सा से आया है, ओपन आपने किया होगा। तो आप जो भी प्रोसीजर करोगे ना भारतीय एक्सा की ऑफिशियली वेबसाइट पे ही करोगे। आपको पेपर दिलाने का काम, सारा काम मेरा होगा, उसका आप डोंट वरी, क्योंकि आपके पास अभी भी आप देखोगे ना तो कंपनी से ही आपके पास सारी चीजें रिसीव हुई हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास ऐसी किसी मोबाइल नंबर से कुछ चीज रिसीव हो गया, आपके पास ऑफिशियली रिसीव हुआ है सारी चीजें। और जैसे हम प्रीमियम जमा करेंगे 24-48 घंटे में पॉलिसी पेपर सिलवाने का काम भी मेरा ही रहेगा, वो भी आपको। आपका ऑफिस वगैरह किधर है? इधर है क्या कहीं? ऑफिस तो सर ऑल इंडिया में है। अच्छा, हेलो, हाँ मैडम, एक्सेप्ट हो गया, वो सबमिट हुआ, उसमें थैंक यू आया लिखा हुआ। नहीं एक्सेप्ट तो किया नहीं मैडम मैंने। अच्छा, एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, आप मुझे जल्दी बता दो जैसे। मैं पॉलिसी चेक कर रहा था मैडम, एग्जैक्टली पॉलिसी क्या है। सर देखो, आपको मैंने बता दी क्योंकि आपका भी प्रपोजल नंबर अपडेट हुआ है, ठीक है। अच्छा। आपके पास ऐसा भी नहीं कि नया पॉलिसी नंबर लिखा हुआ है, नया पॉलिसी आप पूरा चेक करो, नया पॉलिसी नंबर भी कहीं नहीं लिखा हुआ आएगा आपके पास, प्रपोजल नंबर लिखा हुआ होगा। थर्ड पार्टी है कि डायरेक्ट कंपनी से है? सर डायरेक्ट है, सभी का डायरेक्ट आपके पास मैसेज आए हैं, डायरेक्ट नहीं होगा तो डायरेक्ट मैसेज कैसे आते? किसी बात कर रहे हो आप सर, अनलॉजिकली बात कर रहे हो। आपके पास में मेल मैसेज डायरेक्टली नहीं होता तो। देखो आप मेरी बात सुनो, हेलो जी बोलिए। आप सेटिस्फाई हो तो आप करो, नहीं हो तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको फोर्स नहीं करूंगी। आप मुझे बता सकते हो एज अ फ्रेंकली कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। नॉट एनी इशू। पहली बात तो मैं लाइफ में कभी लाइफ इंश्योरेंस लिया ही नहीं, फर्स्ट बात सुनिए। सर देखो, सुनो तो सही, आप मेरी बात सुनिए। मैं पिछले
25 साल से जॉब कर रहा हूँ। कंपनी से ही लाइफ इंश्योरेंस मिला है मुझे हमेशा। इस भारतीय लाइफ से मैंने कभी लाइफ में लिया नहीं हूँ, तो ये कैसे क्या 2017 में मेरा लाइफ इंश्योरेंस हो गया, कोई समझ में नहीं आ रहा। अगर हुआ है तो फिर मुझे पॉलिसी चाहिए ना आपके पास। तो मैं वही बोल रही हूँ ना कि आपका जो फाइल है ना 2017 में जो ओपन हुआ था, किसने किया था मैडम? ओपन किसने किया था? सर वो तो थर्ड पार्टी ओपन होता है ना। हाँ, तो मेरे कंपनी से डायरेक्ट मुझे ही देता है जो भी पॉलिसी रहता है। बाहर की लाइफ में मैंने कभी सुना भी नहीं उन्होंने कभी लिया है करके। ये तो मुझे नया ही कोई दिखता है कुछ, मतलब या तो नए पॉलिसी सेल कर रहे हैं या तो सही बात सर, नया पॉलिसी सेल कर लोगे तो आपको मैं ये नहीं कहती कि मैं आपको पेपर दिलाऊंगी, समझ रहे हो? जब मैं आपको यहाँ पे मेल मैसेज दिला रही तो पेपर भी मैं दिलाऊंगी और आप जो फॉर्मेलिटी करोगे कंपनी के नाम पे करोगे। कोई आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप उस तरह से कंपनी पे एक्शन ले सकते हो, समझ रहे हो? तो मैं वही चीज बोल रही हूँ कि आप सेटिस्फाइड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत करिए, मैं आपको पेपर डिटेल तो मैं ये भारतीय एक्सप्रेस से चेक करूंगा पूरा, ये जो भी दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कस्टमर केयर में कॉल करके देखूंगा ऐसा कुछ है क्या। पॉलिसी नंबर भी आप जो बता रहे हैं आप पुराना पॉलिसी पूछते रहे, प्रपोजल नंबर से चेक कराइएगा, प्रपोजल नंबर से चेक कराइएगा। प्रपोजल तो नहीं है मैडम, नया पॉलिसी है नहीं तो प्रपोजल नंबर से कैसे? प्रपोजल नंबर से चेक, आपके पास पॉलिसी पेपर है 2017 की? अब मैंने कभी लाइफ में लिया ही नहीं तो कैसा रहेगा पेपर? आपके पास ही नहीं है तो मेरे पास कहाँ से रहेगा? सर आप कंपनी है ना, आप कंपनी में आप प्रोवाइड करते हैं। आप कस्टमर केयर पे कॉल करके पेपर कंफर्म कर लीजिए। क्या कंफर्म कर लीजिए? क्या करना पड़ेगा? आप पुरानी पॉलिसी का नंबर करके कंफर्म कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा डिटेल में है बोलते आप पूरा पॉलिसी, पुरानी पॉलिसी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, चेक कर लीजिए। आधा घंटा बाद कॉल करता हूँ आपको। जी ओके। Good evening. Welcome to Bharti AXA Life Insurance. To continue in English, please press 1. हिंदी में जानकारी के लिए कृपया 2 दबाएं। क्षमा करें, आपने अपना अधिकतम प्रयास पार कर लिया है। कृपया प्रतीक्षा करें, हम आपकी कॉल हमारे कस्टमर सर्विस प्रतिनिधि को ट्रांसफर कर रहे हैं। इस कॉल को क्वालिटी और ट्रेनिंग के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है। हेलो, हाँ सर, मुझे कॉल आया था भारतीय एक्सप्रेस की तरफ से। आप आवाज थोड़ा लो है, मुझे अब आ रही है। हाँ, पहले उन्होंने बोला कि तुम्हारी पॉलिसी थी लैप्स हो गई है, 2017 में लिया था, तो उन्होंने डिटेल वगैरह दिया पॉलिसी वगैरह का, जबकि मुझे तो याद नहीं ऐसा कोई पॉलिसी लिया था करके, क्योंकि मैं तो प्राइवेट सेक्टर में तो उन्होंने ही पॉलिसी दी है जिसके बारे में दिया है। तो उन्होंने डिटेल बताया, उसके बाद में बोले कि भाई तुमको कंटिन्यू करने का है तो 1,50,000 पे करना पड़ेगा, 50,000 के हिसाब से 3 इंस्टॉलमेंट करके। तो जो पॉलिसी नंबर, हाँ जी ठीक है, बोलिए सर। हाँ, उसके बाद उन्होंने और दूसरा ऑप्शन दिया, अगर विड्रॉ करने का है तो तुमको 50,000 रुपीज पे करके तुम्हारा जो अमाउंट होता है 1,60,000 को जो पेमेंट मिल जाएगा करके। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है साहब, ये गलत जानकारी दी जा रही है। आप प्लीज एक बार आपका पॉलिसी नंबर बता दीजिए, मैं मेरी तरफ से एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, जैसे नहीं आपको गलत जानकारी दी जा रही है। अच्छा, वो उन्होंने मुझे जो पॉलिसी नंबर दिया है 501 ठीक है, /98 ठीक है, 46321। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, कॉल जो है सर रिकॉर्ड किया जा रहा है, इंटरनेट रही है, कॉल टेबल पर दीजिए। ओके ओके तो जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ आपका पॉलिसी नंबर, आपसे एक बार कंफर्म करना चाहूंगा 501984631, बराबर जी। ये नंबर से कोई पॉलिसी नहीं है बात लेकर आए, क्योंकि उन्होंने फिर मुझे एक लिंक भेजा है, बोले ये लिंक है, इसमें क्लिक करो, तो क्लिक करे तुम्हारा साइड ही ओपन हो रहा है, भारतीय एक्सप्रेस की साइड ओपन हो रहा है, लेकिन उसके अंदर जो डिटेल दे रहा है ना वो नया पॉलिसी का डिटेल सब है, न्यू पॉलिसी। तो
फिर ये कोई एजेंट होगा सर जो आपको गलत जानकारी देके न्यू पॉलिसी करना चाह हाँ, तो ये आपके एम्प्लॉय होगा। मैंने बोला ये आपको अपने पर्सनल मेल से मेल करो। उन्होंने मेरे से सब डिटेल लिया है, मेरा पर्सनल डिटेल जितना भी डॉक्यूमेंट भी लिया है। बोले तुम्हारा विड्रॉल के लिए। जब मैंने उन्होंने लिंक भेजा, बोले लिंक भेजो और एक्सेप्ट करो। बोले यार जो नंबर आया है तुमको वो नंबर डालो। तो मैं चेक किया तो उसमें सब नया पॉलिसी, नया नंबर, सब प्रपोजल पेंडिंग करके दिखा रहा है। ऐसा मैं बताता हूँ, वो वाला पॉलिसी नंबर बताता जो उन्होंने दिया है ना अभी, प्रपोजल नंबर। जस्ट अ मिनट, ये कहीं फ्रॉड तो नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं है। सुमित्रा जैन करके है कोई सर, सुमित्रा जैन। प्रपोजल नंबर है 510। प्रपोजल नंबर से कुछ पॉलिसी डिटेल ही शो नहीं होगी। अच्छा, पॉलिसी उन्होंने नया पॉलिसी दिया है मुझे सेल करने के लिए शायद, भारतीय एक्स्ट्रा लाइफ गारंटी वेल्थ प्रो। ये तो नया, हाँ ये तो नया पॉलिसी हो गया सर। एक्चुअली क्या है, कोई एजेंट के थ्रू मेरे ख्याल से नया पॉलिसी सेल हो रहा है। वो मेरे को इसका ट्रैक कर रहा है, पुराना पॉलिसी है करके। वो अगर कंटिन्यू करने का तो नया पॉलिसी इन लोग सेल कर रहा है, एजेंट ही होगा सर। मुझे उसका नाम नंबर बता दीजिए। सुमित्रा आपने कहा? हाँ, सुमित्रा जैन। में सबका डिटेल देता हूँ, मेरे पास सबका डिटेल है। सुमित्रा जैन का नंबर है 98196 98196 उसके बाद दूसरा बंदा था दीपक, उसका नंबर है 99587 01660। अरे एक अमित करके भी आया था सर, उसका भी नंबर है मेरे पास। इंश्योरेंस हाँ, गौतम मिश्रा था, कैसा है गौतम मिश्रा था 977 35 ठीक है 65 962। ये 3-4 दिन से कॉल चल रहा है सर इसका। उन्होंने बोला तुम्हारा पॉलिसी रेडी हो गया है, तो वहाँ अभी पेमेंट करो और तुम्हारा तुम कंटिन्यू कर सकते हो। 1.5 लाख रुपए पेमेंट करने का है, फिर तुमको 1 साल बाद तुमको मैच्योरिटी में 6.5 लाख रुपए मिलेगा। गलत है ना सर? ठीक है जैसे मैं आपको इन्फॉर्म कर दिया। इसको पेमेंट नहीं करूँ ना सर? जो लिंक आया है उसको मैं कुछ आगे प्रोसीड नहीं करूँ ना? वो जनरली जो मैसेज आया ना सर, वो आपको भारतीय इंटरेस्ट से ही आया है, क्योंकि वो लिंक जो है नया पॉलिसी ओपन है। भारतीय इंटरेस्ट क्यों आया होगा सर? वो एजेंट के थ्रू आपको आया होगा। हाँ, एजेंट ने वो नया पॉलिसी रजिस्टर कर लिया है। तो अगर वो एजेंट भारतीय इंटरेस्ट के थ्रू होगी तो आपको वो लिंक आएगी सर, और आपको वहाँ पे एजेंट दिखेगा सर। मैं मेरी तरफ से हाईलाइट कर देता हूँ सर ये कंटेंट। अच्छा, मैं उसका यूआरएल जो यूआरएल दिया है उसने 1kx.in करके साइड है 1kx। ये आपका 1kx, हाँ 1kx नहीं है ना, ऐसा फेक साइड भी बना लिया लगता है, लंबी साइड। पूरा भारतीय एक्स्ट्रा के जैसे ही है पूरा लुक उसका। ठीक है सर, मैं आपको जस्ट ये इन्फॉर्म किया है, ऐसा कॉल आ रहा है। मैंने पॉलिसी भी चेक किया लेकिन कुछ मिला नहीं सर मुझे। उन्होंने बोला तुम वेरीफाई कर लो, ये पॉलिसी नंबर वो उनको रहेगा। मैंने बोला मैं कस्टमर केयर को कॉल करके इन्फॉर्म करता हूँ, वो सर कीजिए, ये नंबर रहेगा उनके पास। तो पॉलिसी नहीं है ना सर ये नाम पे, फिर क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर तो एक ही है पिछले 15 साल से, तो वो नंबर पे ही सब चेक किया है। हाँ नहीं, मुझे भी नहीं मिल रहा, नेट पे चेक किया मैंने, कस्टमर केयर में भी चेक किया, मतलब कॉल करके नंबर इनवैलिड बता, नॉट रजिस्टर्ड यूर सिस्टम करके ऐसा बता रहा है। आपका नाम क्या है सर? तन्मय। ठीक है सर, मैं उसको आगे प्रोसीड नहीं करता हूँ, उनको बोल देता हूँ भाई मैंने तो लिया नहीं है पॉलिसी, ये कोई नया पॉलिसी सेल कर रहा है कोई एजेंट, या कुछ भी और फ्रॉड हो सकता है थर्ड पार्टी के थ्रू। ओके, थैंक यू सर। हाँ मैडम, थैंक यू। हाँ जी सर, कहिए। हाँ, कस्टमर केयर से बात किया मैडम मैंने, तो उन्होंने बोला है कि ऐसा कोई पॉलिसी तुम्हारे नाम पे है ही नहीं, जो आपने पहले नंबर दिया था पॉलिसी नंबर,
ये तो आपका प्रपोजल नंबर बंद होने के बाद आपको जैसे डिटेल वगैरह आपको प्रोवाइड हुई। हाँ नहीं उनके पास तो रहेगा। उन्होंने बोला कि जो तुमने पॉलिसी, आपने जो पहले पॉलिसी नंबर दिए थे ना, वो पॉलिसी नंबर उनके पास है ही नहीं। अब मेरा नाम मोबाइल नंबर रजिस्टर है पहले की पॉलिसी की बात कर रहा है 2017 की, जो आपने मुझे डिटेल दिया है। बट वो लैब फीस तो अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो पहले का प्रपोजल नंबर है, अभी का प्रपोजल होके फिर आपको सारी चीजें प्रोवाइड होंगी। तो पहले के पॉलिसी नंबर से गलत है क्या? पहले की जो पॉलिसी नंबर है वो गलत है क्या? आपने जो दिए, आपने एक पॉलिसी नंबर दिए ना 501-984-63321, ये नंबर आपने फर्स्ट कॉल में दिए थे मुझे। उसके बाद वो दीपक जी ने भी दिए थे। मैं बता देती हूँ आपको फिरोज जी। क्योंकि क्या है सर कि आपका जो पहले का पॉलिसी नंबर था और आपका प्रपोजल नंबर मर्ज होगी, आपको डॉक्यूमेंट वगैरह रिसीव हो गए सर, क्योंकि इसमें काफी गैप हो गया था। और जैसे आपने सोची से बात करी सर, तो प्रॉपर वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वो चीजें कई बार वैलिड होती है, क्योंकि कई बार जानकारी आपको मिलती भी है नहीं मिलती है। मेरे को पुराना पॉलिसी में कुछ तो डिटेल चाहिए होना पेमेंट करने के पहले। सर देखिए मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने कहा था सर आपको मेल रिसीव होगा, मेल आपको रिसीव होगा। मेल रिसीव है, उसमें वो डॉक्यूमेंट अटैच है, उसमें क्या कर सकता हूँ मैं उसमें? मुझे मेरा पॉलिसी नंबर वगैरह सारी चीज आपकी मेंशन है। और देखिए आपको कंपनी की साइड से मैंने प्रोवाइड की, वो चीज मैंने आपको बताई थी, वो चीज मैंने आपको रिसीव करवाई सर। बात रही पेपर की, तो आप पेमेंट जैसे आपने बोला था कंटिन्यू के लिए, तो पेमेंट वगैरह आपको रिसीव वगैरह भी मैं आपको सारी चीज दिखाऊंगी सर। ये तो कोटेशन नंबर का ईमेल आया है, नया कोटेशन नंबर का कुछ ईमेल आया है। नहीं सर, आपको पुराना पॉलिसी नंबर प्रपोजल नंबर मर्ज होके ही आपके पास मिला है। और प्रॉपर सर आप चेक कर कहीं तो डिटेल रहेगा मेरा पुराना पॉलिसी का, मेरा कुछ तो डिटेल रहेगा। आपने कॉल किए तो कहीं से आपको डिटेल मिला होगा। आप मुझे कॉल कैसे किए? आपको आज कोई डिटेल रहेगा तो जब भी कॉल किए होंगे ना आपने। लेकिन सर देखिए पॉलिसी आपकी टर्मिनेटेड थी ना सर, वो मर्ज होने के बाद ही आपको चीजें मिली है सर यहाँ पे। तो कस्टमर केयर के पास नहीं रहेगा क्या कुछ डिटेल? ओके वैसे सर आपने बात करी, कई बार होता है तो प्रॉपर वहाँ से आपको जानकारी वगैरह मिलती है और कई बार नहीं भी मिलती सर। तो देखिए पॉलिसी आपकी मैं आपसे ज्यादा पोस्ट नहीं कर सकती फिर। ठीक है, मैंने तो बोला है कि मुझे ऐसे का कॉल आएगा। नहीं सर, मैंने आपको बोला अपनी साइड से मेल के लिए मैंने आपको मेल वगैरह प्रोवाइड करी, जो भी चीजें मेल में कुछ है ही नहीं मेरा। मेल में तो आपको नया नहीं सर, देखिए मेल आपको कंपनी से रिसीव हुआ है ना सर, मैंने आपको बोला था मैं आपको मेल करवा दूंगी, मेल आपको रिसीव हो गया मैसेज वगैरह। वो तो आप बोला सर अभी हाँ, तो वो जो मेल आया है उसमें आपने नया पॉलिसी का पूरा डिटेल डाला है। नहीं सर, क्या है कि पुराना का जो आपका पॉलिसी नंबर था प्रपोजल नंबर मतलब सर बीच में गैप भी तो हुआ है ना सर पॉलिसी में, वो तो देखिए ना। आपने मुझे कॉल किया है और आपके पास तो कुछ तो डिटेल रहेगा ना। आपने जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है आपने वो सब फिलअप किया है। इसमें तो आधे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने गलत दिया है आपको, वो सब आपने फिलअप करके डाल दिया है। आपके पास कोई डिटेल नहीं है कि मेरा 90% इसमें इन्फॉर्मेशन मेरा गलत है। तो सर मेल वगैरह आपको गलत रिसीव हुई है तो ऐसा तो नहीं है? मेल तो मिला है मुझे आपका, जो इसमें जो मैं डिटेल देख रहा हूँ ना वो आप एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हैं आप, उसमें सब डिटेल तो गलत ही लिखा है। लेकिन ये क्या है, आप एजेंट हो या थर्ड पार्टी हो, क्या कुछ किस तरह का फ्रॉड है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर देखिए फिरोज जी, अगर थर्ड पार्टी हो तो आपके पास प्रॉपर कंपनी से मेल नहीं आता सर फर्स्ट। थर्ड पार्टी आप तो एम्प्लॉय नहीं है, इसका मालूम है मुझे। सर आपको अभी डॉक्यूमेंट वगैरह तो मैं आपको रिसीव नहीं करा सकती हूँ सर, तो चीज में काफी टाइम हो गया है सर। आपने मुझे डॉक्यूमेंट के लिए बोला था, मैंने आपको सारी चीज आपको एक सर आपकी चॉइस है। ठीक है, मैं आपको यूट्यूब लिंक भेजूंगा मैडम, आप वो देख लेना। शायद आपका भी ऑडियो वीडियो सब आएगा उसमें, शायद आप भी देख लेना। आगे 22 एक्स्ट्रा लाइफ को भी भेज रहा हूँ और एक्सेस को भी। आपका सबका नंबर दिया हूँ मैंने वेरीफाई करने के लिए, ये वैलिड एजेंट है। कि आपको नंबर तो चेंज होगा, नए नंबर से कॉल कर रहे हैं आप, तो उन लोग वेरीफाई करें। आपका नाम सुमिता जैन ही है ना? सॉरी, आपका नाम सुमिता जैन है ना? आप कौन से ब्रांच से काम करते हो सर? मैं आपसे हेड ऑफिस हैदराबाद से बात कर रही हूँ। हैदराबाद ऑफिस से? ठीक है, मैं डिटेल अगर कुछ भी देखना आपको भेज देंगे। ठीक है मैडम, ओके।